वेलकम बैक एवरीवन इन योर अवर एजुकेशनल चैनल नॉलेज ग्रोइंग एकेडमी। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक रियल नंबर और दूसरे इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं और इमेजनरी नंबर को कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं, जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, हमारे क्लास 10th के सिलेबस में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जो इमेजनरी नंबर है ये क्लास फर्स्ट ईयर से आते हैं। अभी हम 10th का पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर्स पे ध्यान देंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है। तो देखिए रियल नंबर्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये रैशनल होते हैं और दूसरे इरेशनल। रैशनल यानी परिमेय और इरेशनल यानी अपरिमेय। अपरिमेय कौन सी होती है और परिमेय कौन सी होती है? तो देखो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। ये डेफिनेशन तो आपने लिख रखी होगी, 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रख सकें उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर, और ऐसी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए ये जो रेशनल नंबर होते हैं, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, ठीक है, तो इनका जो आंसर आएगा वो नॉन या तो रिपीटिंग होगा, ठीक है, ये रिपीटिंग में आएगा इनका आंसर, या फिर टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेट हो जाएगा पूर्ण रूप से यानी पूरा कट जाएगा, या फिर रिपीटिंग में आएगा, एक ही चीज बार बार रिपीट होगी। और यहाँ जो अपरिमेय संख्या को हम अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से संख्या ना तो शांत होगी और ना ही दोहराई जाएगी, ठीक है। देखिए करके देखते हैं। जैसे हमने P/Q की फॉर्म में यहाँ लिखा रैशनल नंबर में 4/5, हमें प्रूव करना है कैसे, क्या ये रैशनल नंबर है? तो देखिए अगर हम 4 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल है, 4 × 4 बचा हमारा 1, यहाँ हमने पॉइंट लगाया 0 बताया, 4 × 2 8 बचा हमारा 2 पॉइंट हमारा लगाया, यहाँ हमने एक 0 और ले लिया, 4 × 5 = 20। ये संख्या पूर्ण रूप से यहाँ पर शांत हो गई, ठीक है। ये है हमारी टर्मिनेटिंग डिजिट। तो ये हमारी किस में आई? ये प्रूव होता है कि ये 4/5 हमारी एक परिमेय संख्या है। अब अंडर रूट को देख के आपको पहचान करने में परेशानी होती हुई कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए √3 इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, √2 को भी नहीं निकाल सकते। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर हमें √4 दे दिया जाए तो हमें पता है √4 हमारा 2 का स्क्वायर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये जो स्क्वायर √4 है ये हमारा 2 का स्क्वायर है ना, अंडर √4 2 का वर्ग है। तो देखिए जो संख्या है ये अंडर रूट से बाहर निकाली जा सके, यानी स्क्वायर रूट से बाहर निकाली जा सके, वो संख्याएं तो होती हैं परिमेय, ठीक है। तो ये अपरिमेय नहीं होगी, ये परिमेय होगी। और जो संख्या स्क्वायर रूट से बाहर ना निकाली जा सके वो होती है अपरिमेय, ठीक है। तो देखिए अब हम पहले पढ़ते हैं परिमेय यानी कि रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स, और प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। अब इनको समझ लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखें होल नंबर क्या होते हैं। तो 0 से आगे की जो भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं। देखिए ये हमने बना ली एक संख्या रेखा, जीरो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये होते हैं आपके 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो ये है आपके होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्याएं। 0 से अगर शुरू हो जाए तो ये लाइन, अगर यही माइनस तक पहुंच जाती है, ठीक है, माइनस में भी होते हैं, जहां धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं दिखाई जाए वहां इंटीजर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक -3। और प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या किन्हें कहते हैं? संख्या रेखा पर 1 से आगे की जो भी संख्याएं होती हैं उनको नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी 5 प्रकार की होती हैं, इनमें भी 5 प्रकार होते हैं। पहला है सम यानी इवन संख्याएं कौन सी होती हैं हमें इजीली पता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए उनको हम कहते हैं इवन नंबर, सम नंबर।
इवन नंबर की बहुत ही हल्की सी पहचान है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतनी ध्यान रखेंगे 0 2 4 6 8। जहां भी वंश प्लेस पे इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 आ जाए, सीधे सीधे लिख देंगे ये संख्या हमारी एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। ऐसी आती है हमारी दूसरी, इसके नीचे लिखता हूँ 0 2 4 6 8। किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 आए तो आप उसको बेझिझक लिख सकते हैं कि ये एक सम नंबर यानी कि इवन नंबर है। दूसरा आता है विषम यानी कि ऑड नंबर। ये कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर्स के लास्ट में, यानी ऐसे संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से ना काटी जा सके, उनको हम कहते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। इनकी क्या पहचान होती है? जैसे 1 3 5 7 9। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1 3 5 7 9 आ जाए, सिर्फ इतनी सी पहचान देखनी है हमें, 1 3 5 7 9 आ जाए तो वह संख्या हमारी ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? इनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त सिर्फ एक से ही कटे, ठीक है, यानी या तो वो एक के टेबल में आए या फिर वो स्वयं से कटे, स्वयं के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में आते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए पहली प्राइम नंबर हमारी कौन सी? पहला प्राइम नंबर है हमारी पहली अभाज्य संख्या 2। ये या तो एक के टेबल में आती है या खुद के टेबल में आती है। दूसरे प्राइम नंबर है हमारा 3। 3 भी या तो एक के टेबल में आता है या फिर खुद स्वयं 3 के टेबल में आता है। उसके बाद हमारी प्राइम संख्या है 5। 5 देखिए 5 भी या तो खुद 5 के टेबल में आएगा या एक के टेबल में पढ़ लेंगे, है ना। इससे पहले अगर आपको 4 लग रहा हो बीच में तो 4 देखिए 2 के टेबल में भी आ जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और खुद 6 के टेबल में भी आता है। 7, ठीक है, 7 भी हमारे प्राइम नंबर है। 7 के बाद देखिए 8 नहीं है क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 और 4 के में भी आ रहा है, सॉरी 2 और 4 दोनों के टेबल में आ रहा है। उसके बाद 9 देख लो, नहीं भाई 9 भी नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में भी आ जाएगा 9 तो, है ना, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी नहीं है। 11 इसके बाद है हमारा प्राइम नंबर 11। तो आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब हमारा अगला है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। पहला कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? 4, ठीक है। पहली जो भाज्य संख्या है हमारी वो है 4 और पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 को भाज्य संख्या लिख देते हैं, ठीक है, 2 भाज्य नहीं है, पहली अभाज्य संख्या है 2। और 4 के बाद जो हमारी दूसरी भाज्य संख्या वो है 6, ठीक है। फिर हमारी 8, 9 भी भाज्य है। तो ये हो गई हमारी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसके बाद जो हमारा 5th नंबर आता है सहअभाज्य। अब भाई ये संख्याएं कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य जो होती हैं ये संख्याएं जोड़े में लिखी होती हैं, है ना, पेयर्स में लिखी होती हैं। और इनमें क्या होता है कि ये इनके जो हम प्राइम अगर इनका हम HCF निकालें, मासा निकालें, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो या तो एक ही होगा या ये संख्या खुद होगी, है ना। यानी इनके फैक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, इनका जो मासा आएगा HCF वो एक होगा, ठीक है। मेनली ये देखिए जैसे कि हमने ले लिया 5 और 7, तो 5 एक अलग संख्या से कटेगी और 7 अलग संख्या से कटेगी, तो यह है हमारी सहअभाज्य संख्या। मैंने अगर लिख लिया 2, 5, तो देखिए 2 अलग संख्या से कटेगी, 2 और 5 का कोई भी HCF मैच नहीं होगा, तो ये एक सहअभाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर है। मैं ले लेता हूँ 8 और 9। तो देखिए 8 और 9 का अगर आप HCF निकालेंगे, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिया 8, देखिए 2 4 से 2 2 से 4, 2 1 से 2, जाके हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, 9 का निकाल लीजिए, 3 3 से 9, 3 1 से 3। देखिए
इसका कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा मैच नहीं हुआ, तो ये हमारी एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की हमारी जल्दी आने वाली है, तो उसको भी देखें।